ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने शरीर का एहसास कीजिए। आपके शरीर में मुक्ति बीज रूप से पड़ी है। बस उसको प्रकट करना है। मुक्ति कहीं बाहर से नहीं लाना है। मुक्ति का बीज आपके सर्वांग में विद्यमान है। यही नरपिंड में सर्व सुख सर्व विलास गर्भित है, युक्त है। इसी शरीर में, अपने विस्तार में, अपने आकार में, अपना संस्थान सदा ही परमात्मा रूप है। बस उसको व्यक्त करना है, अपने संस्थान से युक्त होकर। केवल उपयोग को अपने से जोड़ना है, अपनी मूरत से जोड़ना है और शुद्धि प्रनिगत होते हुए पूर्ण प्रकट होती है। परमात्म पद मिलता है। इसलिए प्रमाद को छोड़ना चाहिए। अन्य कार्यों में कुछ भी हित सिद्धि नहीं है, कुछ भी लाभ नहीं है। लाभ एक ही है, वह मुक्ति का लाभ है, निर्वाण का लाभ है। अन्य सब तो सुख की कोरी कल्पना मात्र है। अन्य किसी कार्य से कुछ भी सुख नहीं है और ये कार्य सुख से भी संपादित होता है। उत्तरोत्तर सुख बढ़ता ही है, हानि का कोई काम नहीं। और पूर्ण सुख मोक्ष का सुख प्राप्त होता है। इसलिए सतत अपने शरीर का एहसास कीजिए। कोई जरूरी काम आ भी पड़ता है तो उस काम से निवृत्त होकर इस अनुष्ठान में लगिए, अपने शरीर का एहसास करने रूप अनुष्ठान। इसमें किसी बाह्य सामग्री की आवश्यकता भी नहीं है। स्वयं ही साधन है और स्वयं ही साध्य है। आप आपका अनुभव कीजिए और निर्वाण पद लीजिए। अपने ध्यान को अपने शरीर में ही विचरण कराना है और अपना शरीर हमको अनुभूत है। जब चाहे जैसे भी आप हैं, अपने शरीर का एहसास कर सकते हैं। हर परिस्थिति आपके शरीर का एहसास करने के योग्य है। इसलिए कोई बहाना नहीं करना है। काम सुगम है और सुखद भी है। इसलिए इस काम को तत्परता से करना है। झूठे प्रलोभनों में नहीं आना है। बाहर की उपलब्धि सब झूठे प्रलोभन है। उससे यह उत्तम मनुष्य भाव वृथा ही होता है। निर्वाण का अवसर मिला जो छूट जाता है। मनुष्य जन्म निर्वाण पाने के लिए है। तो हमने निर्वाण पा लेना है। अपने किसी भाग से जुड़िए, किसी अंग से जुड़िए और उत्पन्न शांति को भोगिए। कोई विकल्प नहीं होता है। जब आप अपना ही अनुभव करते हैं।
इस कार्य को प्रारंभ करते हैं। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। अभी कुछ शब्दों का आलंबन रहेगा, तो आपको अपने अंगों का नाम मन में लेना है या बोलना है। अन्य सब अंतर्जल और बहिर्जल को रोकना है। अन्य कुछ विचार नहीं करना है, अन्य कुछ बोलना नहीं है। केवल अपने शरीर के अंगों का नाम मन में लीजिए या बोलिए। शरीर के स्थान पर आकर बोलिए, पहले बोलिए, अनुभव करना है और फिर अपने उस अंग उपांग का नाम मन में लेना है या बोलना है। ऐसे भीतर बाहर की स्थिति बनाना है। अन्य कोई विकल्प नहीं, अन्य कोई वचन नहीं, अन्य कोई कार्य नहीं। ललाट के भाग पर आइए। ललाट का भाग, ये हम निर्धार कर ही चुके हैं कि इसी शरीर में हमारा सर्व सुख गर्भित है, तो शरीर के बाहर नहीं ढूंढना है। मंदिर में और तीर्थों में भी नहीं, किसी गुरु के पास भी नहीं, किसी देव के पास भी नहीं। अपने नरपिंड में सुख को ढूंढना है, सुख को पाना है, निर्वाण को पाना है, मोक्ष को पाना है, और वह गर्भ में बीज रूप से रहा है। जैसे बीज से नाना फल प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे इस बीज से आपको अनंत काल सुख का उत्पाद व्यय होता रहेगा और कोई श्रम भी नहीं करना पड़ेगा। बस एक बार जैसे बीज को हम बो देते हैं, कोई फल का बीज बोते हैं तो कई वर्षों तक फल आता रहता है, वहाँ तो फिर काल की मर्यादा है। पर आपके अंदर पिंड में जो सुख बीज रूप से रहा है, उसको आप शरीर का एहसास करके पल्लवित करते हैं, तो फिर वह असीम सुख रूप से फलता है और फिर वह सुख होता ही रहता है, कभी अभाव को प्राप्त नहीं होता। वह सुख वर्णन के अतीत है, विकल्प से भी अतीत है, केवल उसका अनुभव हम कर सकते हैं। अल्पांश में सुख तो प्रथम अनुभूति में ही आता है, पर हमने उसको पहचानना है और जब तक पूर्ण सुख प्रकट नहीं हो जाए तब तक अपने शरीर का एहसास करते रहना है, प्रमाद में नहीं रहना है। कार्य को अंजाम देकर ही विश्राम करना है, तब तक यत्न करते ही रहना है। अपने भ्रूमध्य पर आइए। ऐसा सुख प्राप्त होगा जो पूर्व में नहीं भोगा है। जो सुख राजा महाराजाओं को भी नहीं मिलता है, धनिक को भी नहीं मिलता है, वह सुख आपको अपने शरीर का एहसास करने से मिलने वाला है। शरीर ही आपकी संपदा है, शरीर ही आपका भगवान है, शरीर भी आपका आनंद दाता है। बस वह शरीर इंद्रिय गम्य नहीं है, अनुभव गम्य है। उसमें कोई रंग नहीं है, वह तो सुख का बना हुआ एक उत्तम पदार्थ है, जो शरीर के आकार में होने से हमको शरीर रूप से अनुभव में आता है। वह हमारा स्वरूप है, हम ही हैं, तो हम अपना ही अनुभव करके निर्वाण को प्राप्त करने वाले हैं। और वह दिन दूर नहीं है, यदि हम संकल्प लेते हैं।
परमात्मा होने का संकल्प लेते हैं, पूर्ण सुख पाने का संकल्प लेते हैं, तो फिर परमात्मा पद दूर बिल्कुल नहीं है। अब सुख का विरय नहीं रखना है, मोक्ष का विरय नहीं रखना है, परमात्मा पद का विरय नहीं रखना है। जैसे कोई सर्विस में हो तो प्रमोशन की भावना रखता है, प्रमोशन पाने के लिए प्रयत्न करते हैं। हमारा प्रमोशन एक ही है कि हमको परमात्मा पद पाना है और उसके लिए पूरा यत्न करना है। बच्चे परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए यत्न करते हैं, परीक्षा पास भी कर लेते हैं, तथापि सुख होने की कोई गारंटी नहीं होती है। यहाँ जो आप यत्न करने वाले हैं तो उससे सुख होने की गारंटी है और पहले प्रयत्न से ही सुख मिलना शुरू हो जाता है। पहले अल्प सुख मिलता है, फिर उत्तरोत्तर सुख बढ़ता ही जाता है और पूर्ण हो जाता है। ऐसा यह अद्भुत मोक्ष का मार्ग है जिस पर हमको अनवरत रूप से चलना है जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। पीछे मुड़कर नहीं देखना है, अब दुनिया को नहीं देखना है, अब तो निर्वाण पाना है। दुनिया को बहुत देख चुके हैं, कुछ भी सुख मिला नहीं है। जो सुख मिला है वह भी इसलिए कि हम स्वस्थ रहे हैं। जब स्वास्थ्य है तो कुछ बाह्य जगत को देखते हुए भी सुख सा लगता है, पर वह सुख अपने स्वास्थ्य का है, न कि बाह्य पदार्थों का। बाह्य पदार्थों से सुख होने का भ्रम छोड़ना है। सुख हमको नियम से अपने स्वभाव से ही होता है, अपने अमूर्त शरीर से ही होता है, तो उस अमूर्त शरीर से ही जुड़कर रहना है। यही एकमात्र सुख का स्रोत है। पूरे ब्रह्मांड में हमारा सुख केवल अपने अमूर्त शरीर में रहा है। कहीं बाहर देखने का कुछ भी लाभ नहीं, एकांत हानि ही है। कहीं बाहर सुख का स्थल नहीं है। सुख आपको रूप भय और अचल रहा है। जब अपने सुख को हम प्रकट कर लेते हैं तो फिर अचल हो जाता है। अपने रूप से जुड़ना है। जो अपना संस्थान है, आकार है, वह बीज रूप से सुख है। उससे युक्त होते हैं तो फिर वह सुख बन जाता है, प्रति समय हमको अनुभव में आता है। नेत्रों पर आइए, अनेक काम हम जन्म जन्म से करते आए हैं, बस ये एक ही अपने शरीर का एहसास करने का काम हमने नहीं किया है। उसी कारण से हमारा मोक्ष रुका हुआ है। अब उस काम को करके मोक्ष प्रकट कर लेना है। दुख के लिए किसी अन्य को किंचित भी दोष नहीं देना है। हमको ही इस सुख के मार्ग की खबर नहीं थी, सो निर्वाण नहीं हुआ। अब सुख के मार्ग की खबर हुई है तो अब निर्वाण का विरय नहीं रखना है। अब निर्वाण प्रकट करके ही रहना है। जैसे स्वर्ण पाषाण में पीलापना प्रकट नहीं है पर वह गर्भ में रहा है, तपाके तो वह व्यक्त हो जाता है। ऐसे सुख अभी व्यक्त नहीं है पर हम शरीर का एहसास करने रूप रखते हैं तो वह सुख व्यक्त होकर फिर अनंत काल उत्पाद्य रूप अनंत काल रहता है। अपने ध्यान को अपने कानों के भाग पर लाइए। मोक्ष मार्ग एक ही है, अनेक नहीं है। अपना ही उपयोग जो अपने सन्मुख होता है। मुक्ति के मार्ग नाना नहीं है।
हमारे पास उपयोग है, और उपयोग जब अपने से युक्त होता है तो सुख रूप होता है, और अपने से युक्त नहीं होकर बाह्य जगत के सन्मुख रहता है तो वही उपयोग दुख का हेतु हो जाता है। तो बाह्य जगत से युक्त नहीं रहना है। भौतिक जगत जो चकाचौंध सा दिखाई देता है उसके चकाचौंध में नहीं आना है। भौतिक जगत 5 इंद्रियों का विषय बनता है और हमको लुभाता है, तो उसके आकर्षण में नहीं आना है। और कदाचित दुख रूप भी लगता है तो उसके विकर्षण में माने द्वेष में भी नहीं आना है। हमें तो बस पुद्गल से मुंह मोड़ कर रहना है। नासिका पर आइए। पर पदार्थों में अपनापन छोड़ना है, उनसे न राग करना है न द्वेष करना है। उनसे जो जानने से एक संबंध कल्पना हो जाती है, उस संबंध कल्पना को उनको जानना छोड़ करके समाप्त कर देना है। जानना नहीं है फिर अन्य कोई संबंध नहीं रहते हैं। तो हमें उद्गल पदार्थों के साथ जानने रूप संबंध नहीं रखना है, तो फिर संसार मूल से ही उड़ जाता है। हमें अपने अनुभव रूप रहना है। वह अनुभव ही मुक्ति का मार्ग है, जिससे मार्ग फल मुक्ति मिल जाती है। बाया नथुना दाया नथुना। अभी शब्दों से भी आकर्षित नहीं होना है, शब्द के वाच्य पर जाना है। वह अपनी चिन्मूर्त है जो तीनों काल परमात्मा रूप है। परमात्मा दर्शन के लिए कई मंदिर तीर्थ में नहीं जाना है, अन्यथा तो अपने भगवान को बुला दिया जाता है। अपना भगवान कहीं बाहर नहीं है, अपना देव कहीं बाहर नहीं है, देव कहीं दूर नहीं है, आप ही आपका देव है। ऐसा त्रैकालिक नियम है। दोनों होठ अपना सुख अपने में है, किसी बाह्य सामग्री में नहीं है, तो बाह्य सामग्री की ओर नहीं देखना है। मुख के भीतर के भाग में आइए। ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु। स्वर्णकार स्वर्ण पाषाण को तपाता है तो तत्काल ही वह पूरी तरह पीत और कांतिमान नहीं होता है, पर उसको पूरा विश्वास है इसी तपाने के प्रयत्न से शुद्ध स्वर्ण इसी स्वर्ण पाषाण में से व्यक्त होने वाला है। ऐसे ही जो अभी मूर्त का बंधन है, वही हम अंतर्दृष्टि कर अपने उपयोग को जोड़ते हैं, तो यह मूर्त का बंधन प्रकट होकर परमात्म दशा व्यक्त होने वाली है। साधक को ऐसा पक्का निश्चय होता है। जैसा निश्चय स्वर्णकार को होता है, वैसा ही निश्चय साधक को होता है कि मैं अपने शरीर का एहसास करते करते पूर्ण सुखी हो जाऊंगा, पूर्ण सुख व्यक्त हो जाएगा। मूर्त शरीर के बंधन से मैं मुक्त हो जाऊंगा। कार्बन शरीर, तेजस शरीर, औदारिक शरीर, इन सब शरीरों से मुक्त होकर मैं एकदम अमूर्त प्रकट होऊंगा। ये लौकिक जनों के इंद्रिय ज्ञान का विषय कभी नहीं बनूंगा, और मैं भी फिर पुद्गल के ज्ञान से सदा मुक्त रहूंगा।
तो जो पुद्गल का ज्ञान है वही दुख का हेतु है। तो उस पुद्गल के ज्ञान से अपने को मुक्त कर लेना है। जिसने भी अपने को पुद्गल के ज्ञान से मुक्त किया है, पुद्गल के ज्ञान का त्याग किया है, वह अवश्य ही परमात्मा हो गया है। कंठ भाग पर आइए। ठुड्डी से सिर तक, बाएं कान से दाएं कान तक, नासिका से सिर के पीछे तक, ये अपना मुखमंडल। यहाँ पांचों इंद्रियां होने से शरीर का ये मुख्य भाग माना जाता है और संसारी प्राणी मुखमंडल को देखकर एक दूसरे का परिचय करते हैं। अब उस मुखमंडल से तो हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, पर इसी में हमारा अमूर्त मुखमंडल है जिसका परिचय केवल हमको ही होता है। वह हमारी ही संपत्ति है, इसका अन्य कोई भोग नहीं कर सकता है। सीने के भाग पर आइए। अपनी वस्तु जो सुख स्वभावी है, हमको अनुभूत होने पर भी हम इसके अनुभव के प्रयत्न रूप कभी नहीं हुए। इसी हेतु से निर्वाण रुका हुआ रहा। अब जो अंग उपांग जो अनुभूत हैं, उन्हीं का अनुभव करके हमने निर्वाण प्रकट कर लेना है कि सदा परमात्मा रूप ही रहना है। जो लोक का सर्वोच्च पद है, उसी पद पर हमको अपने को स्थापित करना है। सर्वोच्च पद पर ही रहना है क्योंकि हम उसके अधिकारी हैं। जैसे राजा का पुत्र राजा होने का अधिकारी होता है, ऐसे ही पर्याय परमात्मा होने की अधिकारी है। पेट के भाग पर आइए। हम अपने किसी भी भाग पर बहुत समय तक ठहर सकते हैं, पर अभी तो हमको अपनी पूरी मूर्त में विचरण करके अपनी पूरी मूर्त को एक एक भाग कर लक्ष्य में लेना है। पीठ का भाग, बायां कंधा, दायां कंधा, दाएं भुजा, दाएं हथेली, बाईं भुजा, बाईं हथेली, दोनों भुजाएं, बाईं ओर से दाईं ओर तक अपना अमूर्त शरीर। दायां पैर, दाईं पगतली, पांचों उंगलियां, घुटने का भाग, पिंडली, जंघा भाग, बायां पैर,
बाईं पगतली, पांचों उंगलियां, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंगा। ये अपना अमूर्त शरीर अजन्मा है अर्थात सदा से है। भले आकार बदलता रहा हो पर हमारा जन्म कभी नहीं हुआ। हम अजन्मा है और कभी हमारा मरण भी नहीं होगा। जन्म मरण के हम केवल बहिर्मुख रहकर एक परिस्थिति उत्पन्न करते हैं, अन्यथा वस्तु रूप से हमारा कभी जन्म नहीं, कभी मरण नहीं, और हमें अपने को वस्तु रूप से देखना है। हमारा विस्तार अनादि से अनंत काल तक रहेगा। प्रति समय उत्पाद व्यय भी होता है, परिणमन होता है, तो सब कुछ धारावाही रूप से चल रहा है। बस बाहर की दृष्टि को हटा लेना है तो सब कुछ अविनाशी है, सब कुछ अजन्मा है। वस्तु जैसी है अनादि निधन वैसी ही है। बस इंद्रिय ज्ञान से ही नाना रूप बन रहे हैं। तो इंद्रिय ज्ञान का निरोध करें तो फिर निर्वाण होने में कुछ समय लगता नहीं है। अर्थात सुख को अपने में है तो अपने से ही पा लेना है, इधर उधर देखना बंद करना है, कुछ भी उससे लाभ नहीं। अपने में आकर अपने से ही संतुष्ट रहना है। यह संतोष इसलिए कि वही वास्तविक सुख है, अन्यत्र तो सुख का भय नहीं है। अपने में ही तृप्ति है, संतुष्टि है, परमानंद का भोग है और दुख की कणिका भी नहीं है। इसलिए अपने में ही निवास करना है। तत्काल ही उससे सुख अनुभव में नहीं आवे तो भी यही काम करके हमें पूर्ण सुख प्रकट कर लेना है, निर्वाण पा लेना है। ध्यान के सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।